बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द इनहेरिटेंस। कहानी की शुरुआत में हमें हैना को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड के साथ उसके पिता के घर जा रही है, जो कि बहुत ही अमीर आदमी है। हालांकि हैना उनके घर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसके हस्बैंड के पिता ने सिर्फ अपने चारों बच्चों को इनवाइट किया था, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो, इसीलिए हैना उसके साथ आई होती है। जल्दी ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हैना के हस्बैंड के पिता का घर है, जिनका नाम चार्ल्स है, और इस मेंशन का नाम होता है एबरनथी क्योंकि इनका सरनेम एबरनथी है। यहाँ पर हैना के हस्बैंड के तीनों भाई बहन भी आए होते हैं। दरअसल उसका एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन होती है जिसका नाम कैमी है। कैमी इन्फ्लुएंसर है, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है और बहुत फेमस भी है। इन चारों भाई बहनों को लगता है कि एक दिन बाद इनके पिता चार्ल्स का बर्थडे है, इसीलिए उन्होंने सबको इनवाइट किया है। आज बहुत सालों के बाद ये पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, लेकिन तभी वहां पर चार्ल्स का मैनेजर आता है जो इन सबको बताता है कि तुम्हारे पिता तुमसे कुछ खास बात करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सबको बुलाया है। ये सब के सब मेंशन के अंदर जाते हैं जहां ये अपने पिता चार्ल्स से मिलते हैं। चार्ल्स कहते हैं कि मैंने घर को पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रूफ कर दिया है, अब कोई अंदर नहीं आ सकता। ये सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। चार्ल्स उन्हें बताते हैं कि कोई आने वाला है जो मुझे मारना चाहता है, पर अब मैंने सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया है, इसीलिए कोई अंदर नहीं आ सकता, और वैसे भी अब तुम सब मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ पर हो। बच्चे पूछते हैं कि आपको मारने के लिए कौन आने वाला है। चार्ल्स कहता है कि इस वक्त मैं तुम्हें नहीं बता सकता, और अगर आज रात को मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी धन दौलत है, वो सब की सब चैरिटी को चली जाएगी, और अगर मैं बच गया तो मैं अपनी सारी धन दौलत तुम चारों में बांट दूंगा, लेकिन इसके लिए आज रात को तुम सबको मेरी हिफाजत करनी होगी। इसके बाद उनका मैनेजर वहां पर आता है। चार्ल्स कहते हैं कि अब तुम जा सकते हो। मैनेजर वहां से चला जाता है और दरवाजे पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं, जिसके बाद ये पांचों के पांचों नीचे जाते हैं, जहां पर चार्ल्स के सभी बच्चों को लगता है कि चार्ल्स उनके साथ सिर्फ मजाक कर रहे हैं, वो उन्हें आजमाना चाहते हैं क्योंकि घर पूरी तरह से लॉक्ड है, कोई चाहकर भी घर के अंदर नहीं आ सकता। हैना कहती है कि हो सकता है कि वो सच कह रहे हो, हमें उनकी बातों को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, लेकिन चार्ल्स का कोई भी बच्चा उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता। वो सब के सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन चार्ल्स की सबसे छोटी बेटी कैमी, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो वाइन लेने के लिए कमरे में जाती है, जहां पर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है, जहां उसे एक परछाई दिखती है जिससे वो बहुत डर जाती है। वो यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन दरवाजा किसी ने लॉक कर दिया है। कैमी बहुत ज्यादा डर चुकी है, पर तभी उसका भाई आकर दरवाजा खोल देता है। कैमी उसे बताती है कि नीचे कोई है। उसका भाई कहता है कि नहीं, वो तुम्हारा वहम होगा, नीचे कोई नहीं हो सकता। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वहीं हैना को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड के साथ उसके पिता के पास जाती है। उसके पिता कहते हैं कि तुम हैना को यहाँ पर लाए, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि हैना यहाँ पर आए क्योंकि अभी तक मैं उसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानता। चार्ल्स का बेटा कहता है कि हम दोनों ने शादी की है, हम दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हैं, इसीलिए हैना भी हमारे परिवार का हिस्सा है। दूसरी तरफ हमें चार्ल्स के बड़े बेटे को दिखाया जाता है जो पूल खेल रहा होता है। वो अपने शराब के गिलास को साइड में रख देता है, पर अचानक से अपने आप ही उसका गिलास गिर जाता है। वो उस गिलास को उठाता है और जैसे वो पूल टेबल की तरफ मुड़ता है तो उसकी बॉल्स, जो टेबल में चारों तरफ फैली हुई थी, किसी ने वहां पर इकट्ठा कर दी है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी वहां पर उसकी बहन आ जाती है, उसे लगता है कि ये उसी ने किया है। दूसरी तरफ हमें कैमी को दिखाया जाता है जो अपने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए स्विमिंग पूल के पास होती है। तभी उसे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर पीछे एक साया दिखता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर सच में एक साया है। वो धीरे धीरे उसके पास जाती है, पर वहां पर कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका वहम था, इसीलिए वो पूल में पैर डालकर बैठ जाती है। तभी पीछे से कोई आकर उसे पूल में धक्का देकर मार देता है। किम की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद उसके भाई बहन और हैना पूल के पास आते हैं। वो देखते हैं कि किम की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर हैना को यकीन हो जाता है कि उसके फादर इन लॉ चार्ल्स जो कुछ कह रहे थे वो सच है। यहाँ पर कोई है जो उन्हें मारना चाहता है, पर कैमी की बड़ी बहन
और उसके बड़े भाई को, जो कि ट्विंस भी हैं। उन्हें लगता है कि कैमी बहुत ज्यादा नशे में थी, इसीलिए खुद ही पूल में गिर गई, जिस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन हैना और उसके हस्बैंड को पूरा यकीन है कि किलर अंदर ही है जिसने कैमी को मारा है, और वो उनके डैड को और उन्हें भी मार सकता है। अब ये सब के सब अपने डैड के पास जाते हैं, जहां पर चार्ल्स को बताते हैं कि कैसे कैमी की मृत्यु हो गई। चार्ल्स से सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने बच्चों से कहता है कि इस रात के बारे में कई बार मुझे सपने आए हैं और शायद अब वो सच हो रहे हैं। वो आत्मा मुझे भी मार देगी, तुम्हें मुझे बचाना होगा। ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं कि चार्ल्स को जो मारना चाहता है वो कोई इंसान नहीं, बल्कि वो एक आत्मा है जो इसी घर के अंदर है, जिसके साथ मैंने कभी कोई डील की थी, और उसी डील की वजह से वो मुझे मारना चाहती है। मेरी छोटी बेटी का जो हिस्सा था अब मैं वो हैना को दे दूंगा, लेकिन तुम सबको किसी भी कीमत पर आज रात को मुझे मरने से बचाना होगा। चार्ल्स की बातें सुनकर उसके सभी बच्चे सीरियस हो जाते हैं। वो अपने डैड से कहते हैं कि आप लाइब्रेरी के अंदर रहना, जब तक हम दरवाजे को बचपन वाले तरीके से नॉक ना करें तब तक आप दरवाजा मत खोलना। दरअसल इनके दरवाजे को नॉक करने का एक खास तरीका होता है, जिस बारे में चार्ल्स को पता है। अब उसके तीनों बच्चे और हैना बाहर आ जाते हैं, जहां पर चार्ल्स का बड़ा बेटा अपने पास गन रख लेता है जिसमें मात्र 2 गोलियां हैं। उसे अब भी अपने पिता की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। उसे लगता है कि उसकी बहन को उसके छोटे भाई की पत्नी हैना ने मारा है। हैना बताती है कि कैमी और मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे, मैं कभी उसे नहीं मार सकती थी। इसके बाद हैना अपने हस्बैंड के साथ नीचे पूल के पास आ जाती है। ये दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां पर कैमी की डेड बॉडी नहीं होती। ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर इनकी जान को भी खतरा है, इसीलिए दोनों के दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई खिड़की दरवाजा नहीं खुलता। हैना का हस्बैंड कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक और रास्ता है जो नीचे से है, हमें वहां से जाना चाहिए। वहीं हमें कैमी की बड़ी बहन को दिखाया जाता है जो उसके कमरे में जाती है, जहां पर कैमी के बचपन के खिलौने होते हैं। वहां पर कैमी की एक पेंटिंग भी होती है जो लगातार उसे घूर रही है। वो बहुत डर जाती है, लेकिन तभी उसका वहां पर ट्विन ब्रदर आ जाता है जो उसे शांत करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये हमारा छोटा भाई और उसकी पत्नी हैना कर रहे हैं ताकि वो सारी संपत्ति के अकेले वारिस बन जाएं। वहीं हमें हैना और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जो नीचे पहुंच जाते हैं। वहां पर एक गेट है जो थोड़ा सा खुला होता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज भी होते हैं, और अब उस थोड़ी सी जगह से हैना बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां पर अटक जाती है। तभी उसे दूसरी तरफ कुछ दिखता है। उसका हस्बैंड उसे बड़ी मुश्किल से वापस खींचता है, और तभी वहां पर जितने भी स्टैचूज होते हैं वो सब के सब इनकी तरफ घूम जाते हैं। यहाँ की लाइट भी चली जाती है, और जब ये दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी इन्हें उस आत्मा की एक झलक दिखती है, जिसे देखकर ये बहुत डर जाते हैं। अब इन्हें एक नॉक सुनाई देती है जो कि इनकी फैमिली की नॉक है, जो एक लॉकर रूम से आ रही होती है। दरअसल फैमिली नॉक का मतलब उस खटखटाहट से है जो इनकी फैमिली वाले ही जानते हैं। हैना और उसका हस्बैंड उस लॉकर रूम के अंदर चले जाते हैं, और तभी बाहर हैना के हस्बैंड का बड़ा भाई और उसकी बड़ी बहन आते हैं जो कि ट्विंस हैं। वो उस लॉकर रूम को बाहर से लॉक कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों को लगता है कि घर में जो कुछ हो रहा है ये दोनों ही जायदाद के लिए वो सब कर रहे हैं। हैना और उसका हस्बैंड जिस लॉकर रूम में फंस चुके हैं वहां का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। अगर जल्दी ये दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकले तो इन दोनों की मृत्यु हो जाएगी। वही हमें ट्विंस को दिखाया जाता है जो ऊपर जाते हैं। तभी इन्हें सामने से कुछ आवाज आती है। चार्ल्स की बड़ी बेटी आगे बढ़ती है और अचानक से एक शक्ति उसे हवा में उठा देती है, जिसके बाद वो शक्ति उसे खींचकर एक कमरे में ले जाती है जो कि उसकी छोटी बहन कैमी का कमरा है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वहां पर किसी के कदमों के निशान है। साथ ही कैमी की जो फोटो होती है वो उसे देख रही है। उस फोटो के सिर से खून भी निकल रहा होता है, और अगले पल फोटो से कैमी बाहर आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है जो कैमी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि उसे छोड़ दो, पर कैमी उसकी बात नहीं सुनती। इसीलिए वो कैमी को गोली मार देता है, पर वो देखता है कि गोली कैमी को नहीं बल्कि उसने अपनी ट्विन सिस्टर को मार दी है। ये सिर्फ एक छलावा था।
उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। साथ ही उसे अपने पिता चार्ल्स की बातों पर यकीन हो चुका है कि उन्होंने जो कुछ आत्मा के बारे में कहा था वो सच है। उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी हैना पूरी तरह से निर्दोष है, इसीलिए नीचे जाकर वो उन दोनों को आजाद करना चाहता है। वहीं लॉकर रूम में हमें हना और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है, जहां का ऑक्सीजन लेवल अब मात्र 10% बचा है। वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे के गले लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चुका है कि उनकी मृत्यु होने वाली है। पर इससे पहले कि ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाता, वहां पर उसका बड़ा भाई आ जाता है, जो उन दोनों को बाहर निकालता और माफी मांगता है। हना और उसका हस्बैंड बताते हैं कि हमने भी उस डीमन को, उस आत्मा को देखा है, हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर निकलना होगा। हना के हस्बैंड का बड़ा भाई बताता है कि 12 बजे तक सब के सब यहाँ पर मारे जाएंगे, इसीलिए तुम दोनों डैड के पास जाओ और उनसे पूछो कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जिस वजह से वो आत्मा हमें मारना चाहती है। वो दोनों के दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर लाइब्रेरी है, जहाँ पर उनके डैड चार्ल्स हैं। लेकिन वो आत्मा उनका पीछा करना शुरू कर देती है, इसीलिए इन दोनों को एक कमरे में जाना पड़ता है, जहां पर बहुत सारी शैतानी किताबें होती है। वहां पर अजीब अजीब से निशान भी बने होते हैं। यहाँ पर ये दोनों समझ जाते हैं कि चार्ल्स ने यहाँ पर जरूर कोई रिचुअल किया था, जिस वजह से वो शैतानी आत्मा, वो डीमन इस घर में आ गया। वहीं दूसरी तरफ हमें चार्ल्स के बड़े बेटे को दिखाया जाता है, जो अपनी गन के साथ उस आत्मा को, उस डीमन को ढूंढ रहा होता है ताकि उसे मार दे। तभी उसकी ट्विन सिस्टर उसके सामने आ जाती है, जो असल में वो डीमन है। वो घबरा के सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी गन उससे दूर जाकर गिरती है। और अब उसकी ट्विन सिस्टर, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो उसके पास आकर उसे अपने गले लगाकर उसका सारा खून पी जाती है, जिससे वो बूढ़ा होकर मारा जाता है। यानी कि उस डीमन ने उसे भी मार दिया। और अब सिर्फ यहाँ पर हना और उसके हस्बैंड और चार्ल्स बचे हैं। हना अपने हस्बैंड के साथ लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ पर चार्ल्स होता है। और अब चार्ल्स का छोटा बेटा उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्या किया था कि वो आत्मा, वो डीमन हमारे घर में आ गया। चार्ल्स बताता है कि तुम्हारे जन्म से पहले हमारे ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, हम बहुत ज्यादा नुकसान में थे, जल्दी हम बैंकरप्ट होने वाले थे। इसीलिए मैंने लालच के शैतान मैमोन से एक सौदा किया कि वो मुझे अमीर बना दे, मुझे हर चीज दे, जिसके बदले जब मैं 75 साल का हो जाऊं तो वो मेरी आत्मा को अपने साथ ले जाए। दरअसल उसने उस शैतान को अपनी आत्मा बेची थी, और एक दिन बाद यानी कि 12 बजे के बाद वो 75 साल का हो जाएगा। और डील के हिसाब से लालच के शैतान को उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाना है। पर चार्ल्स ने उसके साथ एक नई डील की, जिसमें वो खुद तो जिंदा रहेगा, लेकिन उसकी जो ब्लड लाइन है, यानी कि उसके जितने भी वारिस हैं, वो उन सब को उस शैतान मैमोन के हवाले कर देगा। इसीलिए उसने अपने सभी बच्चों को एक साथ यहाँ पर बुलाया था। उसके 3 बच्चे मर चुके हैं, और अब चार्ल्स खुद अपने हाथ से अपने छोटे बेटे को गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो हना से कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ पर आओ, लेकिन अब तुम यहाँ पर आ चुकी हो, तुम्हें सारा सच पता चल चुका है, इसीलिए तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकती। वो हैना के ऊपर गोली चलाता है, गोली उसके हाथ में लग जाती है। हैना वहां से भागकर एक जगह छुप जाती है। वहां पर उसे चार्ल्स के बड़े बेटे की गन मिल जाती है। चार्ल्स उसे ढूंढ रहा होता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पर तभी हैना उस पर गोली चला देती है, और ठीक उसी वक्त ऊपर से एक घड़ी उस पर गिर जाती है, जिससे वो ट्रैप हो जाता है। और अब हना उसके सामने आती है। वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर इसलिए आई थी कि हम तुम्हें एक खास प्रेजेंट देना चाहते थे। वो उस प्रेजेंट को निकालती है, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड की एक फोटो होती है। वो फोटो वो चार्ल्स को दिखाती और बताती है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, यानी कि तुम्हारी ब्लड लाइन अब भी मेरे पेट में है, जिसका मतलब ये है कि तुमने लालच के डीमन के साथ जो डील की थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि 12 बज चुके हैं और 12 बजे से पहले तुम्हें अपनी पूरी ब्लड लाइन को उसे सौंपना था। मेरे पेट में अब भी तुम्हारी ब्लड लाइन है। इसका मतलब ये है कि डीमन के साथ जो तुमने डील की थी, तुमने उस डील को पूरा नहीं किया। हना वहां से चली जाती है, जिसके बाद डीमन चार्ल्स के पास आता है और उसे मारकर उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाता है। सुबह होते ही दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। चार्ल्स का मैनेजर बाहर होता है। वो चार्ल्स का इंतजार कर रहा है, लेकिन बाहर चार्ल्स नहीं बल्कि हना आती है, जिसके पेट में इस खानदान का यानी कि पूरी संपत्ति का आखिरी वारिस है।
हाना अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से कहती है कि घर चलो, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।